Assalamualaikum friend, welcome back to my channel. This is Hassan Farooq. Thank you so much for your love and support. उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो अपडेट है वो हमारी सिल्वर बिल फिंच के हवाले से है। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, दोबारा से बताता चलूँ। इस पोर्शन में जो हमने पेड़ लगाया था ओपल ग्रे की फ़ीमेल थी और मेल जो कि जिनसे लिया था उनके बकौल इनों का स्प्लिट था। हो सकता है क्योंकि पहला क्लच है और पहले क्लच में सिर्फ 3 चिक्स आए और 3 चिक्स में से कोई भी इनो नहीं आया। लेट्स सी अगले क्लच में क्या आता है। फिर शायद कि ये इनो कैरियर ना हो, लेकिन 2-3 क्लच में प्रूव हो जाएगा। तो अल्लाह करे, मैं तो कहूँगा कि ये ओपल ग्रे का स्प्लिट हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए, क्योंकि फिर इस पेयर से हमें ग्रे भी आएंगे, ओपल भी आएंगे और कम्बिनेशन की फॉर्म में भी आएंगे, जैसा कि ये फ़ीमेल है यहाँ पे इस पोर्शन में। अच्छा, ये इन्होंने 4 अंडे दिए थे, 4 में से 3 बच्चे हैच हुए। फर्स्ट वाला जो बच्चा था वो पता नहीं क्यों इन्होंने वो खुद से ही मार कर फेंक दिया। उसके बाद बाकी जो 2 अंडे थे, अब उनमें से बच्चा निकलने बाकी थे, तो लेकिन मैं इस टेंशन में था कि जहाँ पे इन्होंने पहला अपना बच्चा मार दिया वहाँ पे ये बाकी अपने 2 को भी शायद मार देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरे वाला बच्चा जब निकला तो उन्होंने उसको फीड किया और जो थर्ड वाला बच्चा था वो कमोबेश 4 दिन बाद निकला, जिसका साइज़ डिफरेंस बनिस्बत इसके काफ़ी कम है। तो वो अभी नेस्ट में, उसको तो अभी पूरे से फैदर भी नहीं आया। मैं नेस्ट पकड़ के दिखाऊंगा आपको। तो अभी ये जो बड़े वाला चिक था वो नेस्ट से आज निकल आया है। जैसा कि मालूम है आपको, पिछले वाले क्लच में भी एक फ़ीमेल हमें आई थी जो कि दूसरे पोर्शन में जो हमने मेल रखा हुआ है, नहीं, वो वाइल्ड टाइप कॉमन मेल से आई थी और वो साइड पर रख दिया। ऑलरेडी हमारे पास 2 स्प्लिट फ़ीमेल थी ओपल ग्रे की, तो हम चाह रहे थे कि मेल आए और अल्लाह करे इनमें से ये जो बच्चा है बड़े वाला ये मेल बन जाए या दोनों ही मेल बन जाएंगे, तो यूँ हमारे 2 पेयर स्प्लिट के इकट्ठे हो जाएंगे। तो अभी ये पेयर बुरी तरह परेशान है कि किसी तरह वो अपने बच्चे को वापस नेस्ट के अंदर ले जाएं। और फ़ीमेल के बारे में मैंने आपको बताया था, मौसम चाहे कितना ही ठंडा हो लेकिन ये फ़ीमेल फिर भी गर्मी महसूस करती है, हांफती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, या क्या माजरा है, मतलब इसकी बॉडी का टेम्परेचर शायद जल्दी वार्म अप हो जाता है। और जो सर्दियों में देखेंगे क्या सूरत हाल इसकी रहती है कि सर्दियों में भी यही ऐसा ही बिहेव करती है। अब मैं आपको, बल्कि दूसरे वाले बच्चे को मैंने क्या दिखाना है, टांगी होंगे ये पेयर अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, वो भी बाहर निकल आएगा कोई 5-6 दिन तक। अब मैं दूसरे वाले पोर्शन में जो पेयर है उसकी अपडेट तो बुरी ही है। लास्ट टाइम 4 अंडे दिए थे, अंडों से ये पेयर उठ गया था। ये मेल 100% इनो का स्प्लिट है, जो कि पॉसिबल 2 याद होगा हमने मेल बाय किए थे, उनमें से एक मेल जो कि स्प्लिट निकला इनो का और एक नहीं निकला। तो अब इस पेयर ने दोबारा से अंडे देना स्टार्ट किए हैं। अल्लाह करे कि ये प्रॉपर बैठे, लास्ट टाइम नहीं बैठी। ये फ़ीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्मल सिल्वर बिल की बनिस्बत। इसका सीना और जो चेस्ट वगैरह जो है ना, उसके चीक्स वगैरह वो थोड़े ज़्यादा ही ब्राउन टोन के अंदर है, जबकि वाइल्ड टाइप मेल के देखें, ये जो इनो स्प्लिट है, ये जो मेल है उसकी चीक्स आपको वाइट महसूस होंगे, लेकिन इसका जो बैली है वो आपको देखिएगा पीला पीला सा महसूस होगा। पता नहीं ये जेनेटिक डिफरेंस है या हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि
सिल्वर बिल भी होती है, और ये इम्पोर्टेड लाइन से बर्ड हैं, तो हो सकता है क्योंकि बहुत सारी म्यूटेशंस अफ्रीकन सिल्वर बिल से भी इस सिल्वर बिल के अंदर ट्रांसफ़र की गई हैं, और इसी तरह यहाँ इसकी कुछ म्यूटेशन जो नेचुरली थी वो अफ्रीकन सिल्वर बिल में भी ऐड की गई हैं। और सुनने में आया इनकी दोनों के हाइब्रिड फर्टाइल होते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन चलती रहती है। जिस भी म्यूटेशन में जिस भी स्पीशी ये जो है टाइप में म्यूटेशन वाइल्ड में मिलती है, तो वो इसको कभी अफ्रीकन सिल्वर बिल में डाल देते हैं, कभी इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये है जी अपडेट। और अब बच्चा यहाँ पे आ गया, पेरेंट बहुत ज़्यादा टेंस हैं, वो किसी तरह इस बच्चे को नेस्ट के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। और आज इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, मैं चाह रहा था कि शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड कलर आ जाता, तो लेकिन वाइल्ड टाइप ही आया है। बस अब ये दुआ है कि ये बस मेल बन जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जो हमारे पास 2 फीमेल्स पड़ी हैं, ये जो वो उनमें से एक फ़ीमेल तो ये साथ वाले पोर्शन में जो है ब्राउन शेड में ये है, तो फिर हम इससे पेयर कर देंगे इसका। तो लेकिन 6 माह तो लगेंगे इसको रेडी होने में। तो ये थी जी अपडेट इस हवाले से। फिर अगर साथ वाले पेयर से कोई इनो आता है तो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत रहेगी एज़ यूजुअल, तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली अपडेट में एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।